एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक कोटा में सम्मेलन हुआ। इस वर्कशॉप में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने अपनी आगामी रूपरेखा के बारे में बताया। कोटा अध्यक्ष सिद्दीक अंसारी इंजीनियर ने इस कार्यक्रम का अपनी टीम के साथ आयोजन किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। हासिल की जाएगी, हर बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। तो उस सिमत में, उस सोल्यूशन की सिमत में हमने एक कदम बढ़ाया है। इतना ज़बरदस्त वो ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, हर चीज़ सामने दिखाई देती है। आप अभी 500 रुपये डालेंगे उसमें तो वो दिखाई देगा, समझ में आएगा, लिख कर आएगा, वो पूरा अकाउंटेड है माशाल्लाह। उस ट्रस्ट की वजह से, उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग इसमें लगातार अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते जा रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ राजस्थान में बहुत काम हो रहा है। उस 29-30 करोड़ रुपए में राजस्थान ने कम से कम 1.25 करोड़ रुपए बेनिफिट्स राजस्थान में गए होंगे, और उसमें भी कोटा शहर ने माशाल्लाह बाजी मारी हुई है। आप अभी भी जो कॉजेज देखेंगे उसमें, तो कोटा के बहुत सारे कॉजेज आपको दिखाई देते हैं। किसी बच्ची को 25,000 मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को रिक्शा मिल रही है, और ये सारा काम बड़ी खामोशी से हो रहा है। मतलब शायद आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस बात को, लेकिन ये खामोशी के साथ इस काम को किया जा रहा है। अब आप सोचिए, अगर इसी तरह से सीना ब सीना जिसको बोलते हैं, यानी एक किसी के ज़रिए, दो के ज़रिए, 4 ये बातें अगर लोगों तक पहुँचे तो बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब और अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में चेंजेस लाए जा सकते हैं। हम इसके आगे बढ़ता हूँ तो हम स्टेज पर तशरीफ फरमा काज़ी शहर जनाब हज़रत ज़ुबैर अहमद साहब किबला, हमारे अज़ीज़ दोस्त और बड़े भाई डॉक्टर वसीम खान साहब, जनाब मोहम्मद मियाँ साहब मेरे साथ जयपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए, EMP के स्टेट हेड जनाब चांद मोहम्मद शेख साहब, हमारे क्लस्टर हेड जनाब सिराज अहमद खान साहब, हमारी EMP कोटा टीम के तमाम मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हमारी कोटा टीम का कमरुज़्ज़मा खान साहब, मोइनुद्दीन अंसारी साहब और दूसरे अलग अलग शहरों से EMP के जानिब से तशरीफ़ लाए हमारे जो साथी हैं, टीम मेंबर्स हैं, और EMP कोटा के जितने अहम साथी हैं, ख़ास तौर पर सिराज भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने आज की ये शानदार महफिल सजाई और शहर कोटा के, मैं समझता हूं कि तमाम अहम ज़िम्मेदारान को, ख़ुसूसी तौर पर एजुकेशन और मुसलमानों की फ़लाह और बहबूद में के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, उन सबको इकट्ठा आज इस छत के नीचे जमा किया। उसके लिए मैं कोटा शहर के की हमारी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सभी हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला। संडे की सुबह जो है किसी प्रोग्राम में शिरकत करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बावजूद आप सब लोग यहाँ पर बड़ी देर से बैठे हुए हैं। आपकी इस बर्दाश्त को और समा खराशी को तहे दिल से मुबारकबाद। कोटा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, पहचाना जाता है। जो यहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, या यूँ कह लें कि तालीम के हवाले से कोटा शहर पूरे मुल्क में जाना और पहचाना जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान जो तालीम की फील्ड में काम कर रहा हो वो कोटा को ना जानता हो। मेरा यहाँ इस शहर में आज पहली बार आना हुआ। मैं चाहता था कि इस सिमत में, इस बेल्ट में कभी सफ़र हो, तो ये हमारे चांद भाई और सिराज भाई की कोशिशों की वजह से आज यहाँ पर आना हुआ है। और मैं जब इस शहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा तो ये महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। मुसलमानों की तकरीबन 20% के करीब आबादी इस शहर की मुसलमानों की आबादी है, और 20% अगर कहीं आबादी हो तो उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आबादी तस्लीम की जानी चाहिए। और जहाँ 20% मुसलमान रहते हो उस शहर पे मुसलमानों का रंग जो है दिखाई देना चाहिए। और वो रंग सिर्फ जो है दीवारों में और इमारतों में नहीं, बल्कि वहाँ की तहजीब में, वहाँ की सकाफ़त में, वहाँ के तालीमी इदारों में देखा जाना चाहिए। तो थोड़ी सी इस बात की मायूसी हुई कि शायद उतने बड़े पैमाने पर यहाँ वो तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं जो मुसलमानों के ज़रिए चलाए जाते हों, जो मुसलमानों की जानिब से चलाए जाते हों, जो ऐसे इदारे हों जहाँ ना सिर्फ मुसलमान पढ़ने आए, बल्कि इस शहर का हर इंसान उस बात की कोशिश करे, हर बच्चा इस बात की कोशिश करे कि मुझे इन मुसलमानों के स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना है, कि जहाँ ना सिर्फ तालीम दी जाएगी बल्कि एक अच्छी तरबियत भी दी जाएगी। यहाँ कोटा शहर में रहने वाले लोग ये महसूस करें कि मेरी बच्चियाँ अगर इनकी कॉलेजेस में जाएंगी, इनकी स्कूल्स में जाएंगी तो सेफ़ रहेंगी, महफूज रहेंगी, तरबियत सीखेंगी, किरदार जो है उनका बुलंद रहेगा, ऐसे महसूस हो। तो शायद इस बात की कहीं कमी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए सबसे अहम और बड़ा पैगाम होना चाहिए आज की इस महफिल का, कि हम लोग इस शहर में, इस शहर के अतराफ़ में ऐसे मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की, संवारने की और उसको चलाने की जिम्मेदारी लें कि जिसके ज़रिए ना सिर्फ
मुसलमानों की बल्कि शहर के तमामी लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें इंशाल्लाह। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथी चांद भाई ने और जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने एएमपी के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई। मैं कुछ बातों को कवर करता हुआ आगे चलूँगा और फिर कुछ नई बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। एएमपी की शुरुआत 2007-8 में हुई थी। बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी। कहीं कुछ लोग मुझ जैसे बिल्कुल ऑर्डिनरी और साधारण किस्म के जो लोग होते हैं उन्होंने बैठ के इस तंजीम की शुरुआत की थी। आज तकरीबन 17 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और अल्लाह का बहुत एहसान और फजल है एएमपी के साथ कि इन 17 सालों में तकरीबन मुल्क भर में के कोने कोने में एएमपी फैल गई अल्हम्दुलिल्लाह। 200 से ज़्यादा शहरों में एएमपी की ब्रांचेस कायम हैं। 400 से ज़्यादा शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के एएमपी के वॉलंटियर्स, पार्टनर्स, एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। और एएमपी का जो काम है वो पूरे मुल्क में लगातार यकसा तौर पर एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे इलाके आज भी मौजूद हैं कि जहाँ शायद हम लोगों की हमारे साथियों से मुलाकात तक नहीं हुई होगी, लेकिन वो लोग जो है तंजीम के साथ मजबूती के साथ जुड़ के अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम के मिशन, अगराज़ व मकासिद पर काम कर रहे हैं। जब से ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की तब से हमने तय किया कि सिर्फ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मुसलमानों के ओवरऑल एम्पावरमेंट पे ही काम किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की बड़ी खुशी है हम लोगों को कि 17 सालों से लगातार इन मकासिद पर और इन टॉपिक्स पर फोकस वे में लगातार काम किया है, विदाउट डेविएटिंग एनी सिंगल इंच फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव्स। हमने जो है पिछले 15-17 सालों में लगातार इन तमाम चीज़ों पे काम किया है, और मुझे लगता है ये उसी तरह ये लगातार काम करने की, सख्त मेहनत करने की और फोकस काम करने की बरकत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने एएमपी को बहुत मुख्तसर अरसे में इतनी ज़बरदस्त तरक्की की दी कि जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। कि कोई कुछ चंद नौजवान उठे हों, आम साधारण से नौजवान हो, किसी तंजीम के बैकअप के बगैर हो, किसी ग्रुप के बैकअप सपोर्ट के बगैर उठे हों और पूरे मुल्क गिर तहरीक उन्होंने खड़ी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह मामूली से 14-15-17 सालों में। तो ये जो है उस मेहनत का नतीजा है, और हमारे साथ जुड़े हुए जो तमाम मेंबरान हैं उनकी खुलूस और उनके खुलूस का नतीजा है, उनके काम, उनकी शमूलियत की बरकत का नतीजा है कि अल्लाह ने एमपी को ये तमाम चीज़ें अवेलेबल कराई। जो अहम काम हम एएमपी के ज़रिए करते हैं उसमें सबसे अहम काम है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ जुड़कर काम करना, नए प्रोग्राम्स, नए इवेंट्स करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स और इदारे हैं उनके साथ काम करना। अगर मैं एक जुमले में बात बताता चलूँ तो जैसे मिसाल के तौर पे करियर गाइडेंस सेमिनार्स हम पूरे मुल्क में करते हैं और साल भर में 500 से ज़्यादा सेशंस करते हैं इस तरह के पूरे मुल्क में। जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला महीना वसीम भाई होता है, इसमें हर महीने तकरीबन 100 सेशंस मुल्क के अलग अलग हिस्सों में होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और बगैर किसी शोर मचाए हुए हमारे वॉलंटियर्स अपने अपने तौर पर अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं माशाल्लाह। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप हमारा देखें तो इस पिछले साल तकरीबन 15,000 से ज़्यादा टीचर्स ने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया। 5-5 दिन, 6-6 दिन के ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुनाकिद होते हैं। सीनियर तरीन रिसोर्स पर्सन मौजूद होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की, मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की पार्टनरशिप्स होती है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं। पिछले साल 15,000 टीचर्स को ट्रेन किया। इस साल इंशाल्लाह तैयारी है कि 20,000, जो करंट ईयर चल रहा है 20,000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन करेंगे, और ना सिर्फ ऑनलाइन तरीके से इंशाल्लाह बल्कि ऑफलाइन प्रोग्राम में। मेरी तो ख्वाहिश है कि मुल्क के हर कोने में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िले में, हर टाउन में जो है ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, बिकॉज ये टीचर्स हैं जो असल तब्दीली, असल बदलाव लाते हैं। ये दीज आर दी पीपल जो हर एक स्टूडेंट से, हर एक घर से, हर एक पेरेंट्स से कनेक्टेड है। अगर इनके बीच में हम लोगों ने जो है एक जज्बा जगा दिया, एक तहरीक लगा दी, एक जो है इनको मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ कि वो ये सब लोग मिलकर एक नया इनकलाब ला सकते हैं। इसलिए ये हम लोगों का बहुत फोकस प्रोग्राम है, चाहे वो करियर गाइडेंस का सेमिनार हो, टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हो, स्कूल ओनर्स के लिए प्रोग्राम्स हो, पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम हो, ये लगातार पूरे मुल्क में करते रहते हैं माशाल्लाह। इसी तरह जॉब्स को जब हमने कंसिडर किया तो जॉब जो है, जॉब प्रोवाइड करने के लिए पूरे मुल्क में जॉब फेयर्स और जॉब ड्राइव्स लगाने शुरू किया हम लोगों ने। रोजगार मेला जो लगाते हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि मुसलमानों में हम लोग इस जॉब फेयर के, जॉब मेले के मौजिद हैं, यानी वी आर दी पायनियर्स ऑफ जॉब फेयर्स एंड जॉब ड्राइव्स अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी शुरुआत आज से 10-12 साल पहले हम लोगों ने शहर बम्बई से की थी। आज मुल्क के किसी कोने में, किसी शहर में आप हम लोगों को 15 दिन का टाइम दे, हम लोग वहाँ 100 कंपनीज बड़ी आसानी से बुला देते हैं। 2-3 हज़ार बच्चे आते हैं और उसमें कम से कम 30 से 40% बच्चों को जॉब ऑफर दी जाती है माशाल्लाह। कम से कम अब तक
60-70 हज़ार बच्चों को इस इनिशिएटिव के जरिए जॉब दिलाया जा चुका है। तकरीबन 125 के करीब जॉब फेयर कर चुके हैं। अब आलम यह है, हर हफ्ते किसी न किसी शहर में जॉब फेयर होता रहता है और हम में से बहुत सारे लोगों को वो मालूम भी नहीं होता। उसकी हमारी सेपरेट टीम है, वो ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करती रहती है। जॉब ड्राइव मतलब छोटे शहरों में छोटा सा जॉब फेयर मतलब बड़े शहरों के लिए, जॉब ड्राइव मतलब छोटे शहरों के लिए जहाँ कंपनीज का बुलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से जॉब ड्राइव्स तो तकरीबन कई 100 जॉब ड्राइव्स हमने पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज की होगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। इसमें इंस्टीट्यूशंस, इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं और ये सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे फाइनल ईयर प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे, मैं नाम सुन रहा था, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उन बच्चों को ये सिखाने के लिए कि जॉब कैसे हासिल की जाए, इंटरव्यूज कैसे दिए जाए, रेज्यूम कैसे बनाया जाए, ग्रुप डिस्कशन में कैसे हिस्सा लिया जाए, ये सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हर साल तकरीबन 20,000 बच्चों को ट्रेन किया जाता है। कम से कम 250 से 300 अलग अलग ट्रेनर्स की टीम है हमारे पास, जो वॉलंटरी जहाँ होते हैं वहाँ पर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। अगर वो अपने काम से किसी दूसरे शहर सफ़र करते हैं तो वहाँ हम लोग कोई ना कोई स्कूल कॉलेज में उनके प्रोग्राम्स रखते हैं ताकि उन बच्चों को जाकर वो लोग ट्रेन करें। माशाल्लाह ये सिलसिला बड़ा शानदार चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसको मेहनत करके किसी तरह से इस नंबर को 50,000 बच्चों की ट्रेनिंग तक पहुंचाया जाए। साल भर में 200 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं मुल्क के, सीनियर कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएँ। हम लोग इसकी तैयारी में हैं माशाल्लाह। इससे आप आगे बढ़ेंगे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग सबकी बात नहीं कर सकते। सिर्फ राजस्थान में जो काम हो रहा है उसकी तफसील बतानी हो तो चांद भाई को 1 घंटा लगता है। कई सारे स्टेट्स में कहीं गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, कई इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज के साथ। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज मुसलमानों का ऐसा नहीं है जिनके साथ हमारा टाई अप या कनेक्शन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया। तो हम लोगों ने 2020 में एक बहुत अहम देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में फेजेस होते हैं। शायद बुनियादी तौर पर जब शुरुआती दौर में तंजीमें बनती हैं, शुरू होती हैं, तो शायद इतना समझ में नहीं आता, शायद इतना मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब वो लगातार काम करती है तो उसके बाद एक मौका ऐसा आता है, एक फेज़ ऐसा आता है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक होने लगती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि AMP उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फेज़ में पहुँच चुकी है हमारी ये तंजीम। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआती 10 सालों में शायद कोई नहीं जानते, वसीम भाई नहीं जानते थे हम लोगों को, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई यहाँ मौजूद हैं, कई सारे कॉलेजेस खुद चलाते हैं। ही इज़ कनेक्टेड विद अस अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसी तरह से हालात पूरे मुल्क में हैं। हमने पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में कुछ 4-5 बहुत अहम इनिशिएटिव्स पर काम किया और उन इनिशिएटिव्स के ज़रिए जो है, जो कोर प्रॉब्लम्स हैं मुसलमानों के, जो बुनियादी एकदम अहम तरीन इशूज़ हैं, उनको टच करने की कोशिश की। हमारे साथी अभी बता रहे थे बहुत सारे मसाइल, मेरे ख्याल से जो पहली तकरीर की वो यंग नौजवान साथी ने बहुत सारे मसाइल की तरफ वो इशारा कर रहे थे। तो मुसलमानों के साथ मसला ये है कि 1-2 ज़ख्म नहीं है, सारा बदन छलनी, दर्द बेचारा परेशान कहाँ से उठे। तो ये हम लोगों के हालात हैं। तो उसमें हम लोगों को जो है, हम AMP की जानिब से ये महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द के बारे में बात करने की बजाय उसकी दवा के बारे में जो है डिस्कशन ज़्यादा किया जाए और उस दवा को प्रोवाइड किया जाए। तो आप अगर हमारे सिर्फ 4-5 प्रोजेक्ट्स को देखें और गौर करें और ये सोचें कि अगर ये लगातार इसी तरह से ग्रो करते हुए अगले 5-10 साल चलेंगे, आप यकीन जानिएगा कि हर मसले की दवा जो है इन्हीं 4-5 प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमने तय किया कि हम मुल्क में नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन रन करेंगे और उस कंपटीशन के जरिए मुल्क के हर घर, हर बस्ती, हर मोहल्ला, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर मस्जिद, हर मदरसे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि हर बच्चा इस एग्ज़ाम में शिरकत करे और इस एग्ज़ाम के ज़रिए जो है वो अपने टैलेंट को प्रूव करे। और अगर वो अपने टैलेंट को प्रूव करता है तो फिर उसके फर्दर एजुकेशन की जिम्मेदारी तंजीम इंशाल्लाह उठाएगी। इस मकसद के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया। दूसरा मकसद इस प्रोग्राम का ये है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिटी का, कि कम्युनिटी में बेदारी की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, नॉलेज नहीं है, मालूम ही नहीं है लोगों को। आप बच्चों की तो बात जाने दीजिए, उनके जो गैर पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनकी बात जाने दीजिए, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स में जाने वाले लोग हैं, हम जैसे काबिल तरीन लोग हैं, उनको भी वो तमाम चीज़ें नहीं मालूम है जिसकी आज ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है लोग नहीं जानते हैं, इसमें एग्ज़ाम दाखिले के तरीके क्या है कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन अगर उमूमी तौर पर आप बात करें तो इसमें दाखिला कैसे हासिल किया जाएगा, बच्चे इसमें कैसे पहुंचेंगे, कैसे इनकी तैयारी की जाए, ये नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि अवामी बेदारी का इतना ज़बरदस्त मॉडल पूरे मुल्क में बनाया जाए कि कोई भी बच्चा इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सबसे पहला बुनियादी सल्यूशन है कि हम जो है इंफॉर्मेशन को, अवेयरनेस को, गाइडेंस को और तहरीक को, उसको इस बात के लिए मोटिवेट करने के लिए उस तक पहुंचना ही हमारा काम है। इस मकसद के तहत इस नेशनल टैलेंट सर्च की बुनियाद डाली गई कि
मुल्क के हर हिस्से में जो है ये एक एग्ज़ाम मुनाकिद करते हैं। पिछले साल के इन्होंने बताया कि 900 से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए थे हमने मुल्क में, 910 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए, 400 ज़िलों में बनाए और तकरीबन 774 ब्लॉक्स को कवर किया। ब्लॉक्स यानी मंडल, तहसील, तालुका, जो कुछ बोलते होंगे आपके स्टेट में, ऐसे ब्लॉक्स को। इस बार 1200 से ज़्यादा ब्लॉक्स में एग्ज़ाम सेंटर्स बना रहे हैं मुसलमानों के। मुसलमान मुल्क में 1500 ब्लॉक्स में रहता है हज़रत। इस पूरे मुल्क में तकरीबन 1500 ब्लॉक्स ऐसे जहां मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है। हम चाहते हैं कि उन तमाम जगहों पे पहुंच के वहां एग्जाम सेंटर हमारा मौजूद हो, वहां की स्कूल्स और कॉलेजेस के जरिए हर बच्चे को एनकरेज किया जाए कि वो इस एग्जाम का हिस्सा बने। जब वो इस एग्जाम का हिस्सा बनेगा तो जानेगा, समझेगा, इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करेगा, उनके टीचर्स और असातिज़ा को मालूम पड़ेगी, स्कूल्स और कॉलेजेस को मालूम पड़ेगी, और पूरी उम्मत में जो है ना एक उमूमी तौर पे जो है कि इंफॉर्मेशन जो है फैलेगी। इस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। इस साल हमारी तैयारी है कि 2 लाख बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हों इंशाल्लाह। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, सिंगल डे में देंगे, 1200 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स में देंगे, 400 ज़िलों में देंगे, 1200 ब्लॉक्स में देंगे इंशाल्लाह। और इतना बड़ा काम पूरे मुल्क में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। गवर्नमेंट शायद करती होगी इतना बड़ा कोई एग्जाम होना कि, लेकिन आप लोग फाइंड आउट कर लें, अभी गूगल सर्च कर लें कि क्या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए आप, मुल्क में क्या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कॉर्पोरेट मौजूद है जो इतने बड़े लेवल पर एग्जाम करती हो। तो अल्लाह का ये खास फजल है हम लोगों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मेंबर्स की मेहनत और जो हमारे पार्टनर्स हैं। आप ये सोचिए ना, इस मॉडल को समझिए आप कि 1200 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस मुल्क की एक कॉमन मकसद के लिए, एक कॉमन एग्जामिनेशन के लिए, एक दिन के लिए ये हम सब के साथ जुड़ जाती है। 1200 ऑर्गेनाइजेशंस का एक मकसद के साथ जोड़ना, क्या आपको लगता नहीं इसमें करामत है? कुछ इसमें हमारी तंजीम में सूफिया बैठे हैं, औलिया बैठे हैं, जिनकी बरकतों से अल्लाह पाक ये सारा काम जो है करवा रहा है। ये पार्टनरशिप का कितना ज़बरदस्त उम्दा मिसाल है। आप बताइए ना, कम्युनिटी में कोई दूसरी इस तरह की मिसालें हैं? 50 ट्रेनिंग पार्टनर्स जुड़े हुए इस एग्ज़ाम के साथ में, 50 से ज़्यादा नाम लिया इन्होंने, शाहीन, अजमल, अलमीन, MS, ग्रेविटी, हिंद गुरु, फैल्कन, नाम ये सब आप सर्च करिएगा। दे आर द टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ये दे ऑल आर कनेक्टेड विद अस। ये सब लोग एक साथ कोई काम नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी करामत है कि इन तमाम लोगों को इकट्ठा एक प्रोग्राम के तहत हम लोग जो है इस मिशन के साथ जोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब ने मिलकर हम लोगों को तकरीबन 7 से 8 हज़ार सीटें ऑफर की है कि अगर टैलेंटेड बच्चे लाएंगे आप तो हम उनको फ्री, कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, कुछ बच्चों को डिस्काउंट पे पढ़ाएंगे, कुछ बच्चों को जैसे पॉसिबल होगा वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन उन टैलेंटेड बच्चों को लाया जाए। अब हमारी जिम्मेदारी ये है हम जैसे लोगों की कि हम अपने बच्चों को एनकरेज करें। अपने अपने ज़िले की जिम्मेदारी हर इंसान संभाले। हमारे पास हर जगह जो है एक सिराज भाई मौजूद है, एक कमरूज जमा साहब मौजूद हैं, हर स्टेट में एक चांद भाई मौजूद है कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टेट में इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हम स्टेट से कुछ ले जाने की बात नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सारे प्रोजेक्ट में हमारी कोशिश है कि हम वहाँ स्टेट्स के लोगों को जो उस मुकामी तौर पर लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे, इस मकसद से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पूरे जो मेरी बात रहेगी उसमें पहली रिक्वेस्ट ये है कि इस NTS एग्ज़ाम में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शरीक करने की कोशिश करें, ना सिर्फ कोटा में बल्कि आप लोगों के ताल्लुकात होंगे पूरे स्टेट्स में, उन सबको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसमें आप लोग हमारी मदद करें इंशाल्लाह। एक आखिरी बात इस एग्ज़ाम के हवाले से बोल दूं कि इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए इतने सारे पार्टनर्स बताया मैंने, तकरीबन 12 से 15 हज़ार लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना काम करते हैं कि हर एग्ज़ाम सेंटर पे आप सिर्फ 10 वॉलंटियर पकड़ लें अगर, तो 12,000 वॉलंटियर्स काम करेंगे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन दी ह्यूजनेस ऑफ दिस प्रोग्राम। माशाल्लाह कि कितना बड़े तौर पर माशाल्लाह ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये फ़ायदा हुआ कि जो इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ राब्ते में आई, फिर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के जरिए हम लोग करियर गाइडेंस करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, इन बच्चों की मेंटरशिप का प्रोग्राम करते हैं, इनके साथ लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। इनमें बहुत सारे बच्चों जो गरीब और नादार हैं या ऑर्फन हैं उनकी तालीमी किफ़ालत करते हैं। हर साल तकरीबन सिर्फ इस प्रोग्राम के बाई प्रोडक्ट के नतीजे में 1100 से 1200 बच्चों के, गरीब बच्चों की तालीमी किफ़ालत का काम EMP के जरिए हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश है, दुआ कर दे आप लोग आमीन कहें कि अल्लाह इस 11,000 जल्द से जल्द बना दे कि हम मुल्क में जो है 11,000 बच्चों की तालीमी किफ़ालत कर सके। एक दौर अल्लाह पाक ऐसा लाए कि 1 लाख बच्चों की तालीमी किफ़ालत कर सके। ये दूसरा इशू है। फाइनेंस इज़ द सेकेंड बिगेस्ट इशू। ये मुस्लिम कम्युनिटी पैसा अवेयरनेस के बाद दूसरा है कि फाइनेंस, उसका प्रॉब्लम है कि वो फाइनेंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसका जिक्र तफसील के साथ चांद भाई ने किया। 4 साढ़े 4 साल के मुख्तसर वक्फे में 30 करोड़ रुपए की चैरिटी उससे होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
और पहले साल 2 करोड़ था, वो कुल मिलाएंगे तो पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा की चैरिटी हुई। उसमें 70-80% हैज़ गॉन ओनली फॉर एजुकेशन, बच्चों की फीस भरने के लिए गया। कई हज़ार बेनिफिशियरीज है, 30-32 हज़ार लोगों ने उसमें जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। 95,000 वो दिखा रहे थे आपको डैशबोर्ड, 95,000 लोगों ने 95,000 बार डोनेशन उस पर आए हैं। अब आप सोचिए कि इतने सारे डोनेशन जमा करना, इतने सारे लोगों को जमा करना, ये कमाल है कि नहीं है। और अल्लाह से दुआ कर दे, वापस इस पर आमीन बोले कि आज इसमें 30,000 लोग जुड़े, अल्लाह इसको 3 लाख कर दे, अल्लाह इसको 30 लाख कर दे इंशाल्लाह। तो जो हम लोग सोचते हैं ना पूरी मिल्लत को जो है इकट्ठा करना है, एक साथ जोड़ना है, मुत्तहिद करना है, तो वो जो है ना सिर्फ बात करके। और आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।